वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे जो 27 सितंबर का मार्च आ रहा है, ये इन्होंने 13 अगस्त उसमें भी मूवमेंट की है, स्ट्रीट मूवमेंट भी ये बढ़ा रहे हैं। 27 सितंबर को कह रहे हैं एक बड़ा क्राउड 20 लाख अफराद कह रहे हैं, सोहेल अफरीदी साहब गालिबन वो आएगा इस्लामाबाद। हम इनसे बात उसके बाद करेंगे क्योंकि 27 सितंबर को ले ये 10,000 बंदे नहीं ला सकते। 2 साल से इसी काम में लगे हुए हैं। गीदड़ बबकियां देते कह रहे हैं कि 26 नवंबर को हम 10,000 से ज्यादा ले आप करते हैं। नहीं एक मिनट मेरी बात सुने, एक काम करते हैं, खाना काबा चले जाते हैं, वहां उस पे हाथ रखते हैं, चले आए खाना काबा चलते हैं। डालेंगे अगर हमने 1 करोड़ लोगों को नहीं लाया तो हम सियासत छोड़ देंगे। देखें हम खाना काबा चलते हैं, आप हाथ रखें कि आप 18 जो 2018 का इलेक्शन आप कैसे आए हैं, बस उधर बैठ कर तो आप झूठ नहीं बोलेंगे ना। ये देखिए मेरी बात सुनिए, एक बात आप लोग तो सारे बैठे हुए हैं, आपके तो फ्लेक्स भी मैंने आपकी बात, आपकी बजट भी कौन तैयार कर रहा है, आपको ऑर्डर ऑफ द डे कौन भिजवा रहा है, आपके ड्राइविंग सीट हम खुद कर रहे हैं। नहीं एक बात देखे ना, अभी इनको इन्होंने सवाल किया, जवाब दे दिया है। आप लोगों के एक बंदा आपके पास मैं शहादत आवामी मैंडेट लेके नहीं आया। देखें इतनी बात बता दें मुझे, आपने कहा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ, एक सेकंड, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ आप ले गए 3 साल में। हमने तो फिर सियासी जमातें जो पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं सारी एक्सेप्ट पीटीआई। खजाने में कितने डॉलर थे? नहीं आपको जब भेजा गया तो आपका पेट्रोल 40 रुपए सस्ता करके कहा कि हम माइंड बिछा के जा रहे हैं। सूरत हाल है, मार्चेस आ रहे हैं, दोनों पार्टियां जो है आपस में लड़ रही हैं, मुल्क के सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल खराब हो रही है। ऐसे में आप बड़े अहम इत्तेहादी हैं हुकूमत के, और क्या एडवाइस करेंगे इस सब को, इस क्योस से बचने के लिए? एक तो मैं ज़ैदी साहब, आप माशाल्लाह बड़े सीजनड एंकर हैं, मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपने 2 फरीकैन की बात सुनी हो तो हम जैसे तीसरे आदमी को या सालिस रख लिया करें या बुलाया ना करें। मैं आपको गुजारिश, या रोटेशन में चला करें। अब मैं आपको गुजारिश ये करूँ, जो आपने 27 की बात की है, देखें एहतजाज करना हर एक आदमी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का हक़ है, लेकिन अगर एहतजाज अवाम जो है उनकी ज़िंदगियों के लिए परेशानी का बायस बने, मुल्क जो है उसके मईशत के अंदर रखना डाले, तो यकीनी तौर पे मेरे ख़्याल में वो किसी पाकिस्तानी को ज़ेब नहीं देता। जहाँ तक आपने रेफ़र किया है 27 सितंबर के एहतजाज के लिए, तो बात ये है कि मैं अगर आपको गिनवाना चाहूँ तो 22 के बाद अगर आप एहतजाज देख लें, धरने देख लें, लॉन्ग मार्च देख लें, जितने भी आप ये देख लें, तो या वो कैंसिल होते रहिए या वो नाकाम होते रहे। तो मेरे ख़्याल में ये वाला भी 1-1.5 महीने का एहतजाज कह देने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये तो अल्लाह की तरफ से कोई मदद मांगी जा रही है कि कोई इस किस्म की मदद हो जाए कि ताकि जो है हमारी बात रह जाए। इसमें वैसे शाहद साहब, वैसे इस एहतजाज से बचने का क्या आसान तरीका ये नहीं है कि इमरान खान तक रसाई दे दें उनको, जो है वो गुजारिश ये, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें बात ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद है, क्या ट्रायल कोर्ट्स बंद हैं? सुप्रीम कोर्ट को 18 तारीख को इनका केस जो है वो लगा हुआ है, कानूनी रास्ता जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बात ये है कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे बात ये है कि PTI के अंदर 80% लोग जो लीडरान हैं वो इनके वकील हैं, वो बेहतर तरीकाकार जानते हैं। देखिए उसको हुकूमत ने तो यही सवाल रखता हूँ। अभी 18 को भी केस इमरान खान साहब का लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आप समझते हैं इकबाल अफरीदी साहब कुछ रिलीफ मिलेगा आपको? देखिए अदालतों पे हमारा एतमाद खत्म हो चुका है। साहब कह रहे हैं क्योंकि आईनी जज वो फैसले कर ही नहीं सकते, इनका एतमाद सातम निसार पे जरा पूछें इनसे। जरा सुनिए जी, और वहाँ उनको जो लिख के फैसले आते हैं वही फैसले करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि जेल मैनुअल के मुताबिक फैमिली का हक नहीं बनता, या ये जो कोर्ट के 3-4 दफा विजराला लेके गए हैं जजमेंट, वहां पे नहीं छोड़ा गया? क्या इस मुल्क में आईनो कानून है क्या? जो वहां पे इंडिया के वो पायलट जिससे उसकी फैमिली मिलती थी, वो दूसरा जो वहां पे बोशन था उसकी जो है ना यादव उसकी फैमिली आती थी, क्या ये साबिक वज़ीर आज़म के पास वो आप लोग जो यहाँ पे बैठक लगाते थे उस नवाज शरीफ के साथ,
और कभी बंगले शिप होते थे, वो कभी बाहर लेके जाते थे। क्या ये जुल्म नहीं है? इसका आपको बट साहब आपको अलीमा खान साहिबा ने ये बात कर दी है कि हम जो है बाहर आकर सियासी बात नहीं करेंगे, आप हमें इजाजत तो दें। देखें ये मेरी बात सुने, एक सेकंड मुझे आप बताएं, ये हालात किसने पैदा किए? ये लोग गए अदालत में, सलमान अकरम राजा साहब गए कि हमारे बंदे जो हम नाम देके जाएं, अदालत के पास इन्होंने कहा कि हम बाहर जाके कोई सियासी बात नहीं करेंगे। ये सारे काम इन्होंने खुद किए। अब मुझे बताएं, ये सब मेरे भाई ने कहा कि बैरिस्टर है, इनके जो चेयरमैन है, बाकी वकला है, उनको भी पता है कि इन्होंने जो रिलीफ लेना है अदालत से लेना है। अदालत इनको जो कहती है ये वो करते नहीं। अब इन्होंने जाके वहां मिलना अगर होता है, मुझे आप बताएं, मैं 3-4 बंदे अगर मैं जाऊंगा जाके अदालत, एक सेकंड मुझे, मैं आपसे कि मैं जाके मिलना है सुप्रीडेंट जेल को, मैं कहूंगा कि भाई ये मेरा ऑर्डर है, ये हम 4 बंदे आए हैं, सुप्रीडेंट के पास जाएंगे, वो मिला देगा। मैं आज भी कहता हूं, ये कह दें कि जिस दिन अफरीदी जाएगा मिलने के लिए कोर्ट का ऑर्डर लेके, ये 7 गाड़ियां लेके जाते हैं और ऐलान करते हैं। क्या ऐलान करते हैं? उधर धरना देंगे, सब इधर आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। तो ये कौन सी मुलाकात कह रहे हैं ना, मैं जाऊंगा कोर्ट का ऑर्डर लेके, आप साथ चले जाइएगा। मैं आज लिख के देता हूँ, ये अदालत का ऑर्डर लेके जाए, जितने बंदों को ऑर्डर मिला है, 3 है, 4 है, 10 जो भी है, वो जाए सुप्रीडेंट के पास कि ये ऑर्डर है, मैं जाऊंगा। ये ऐसा करते हैं? मुझे बताएं शहादत साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर अडयाला जेल का सुप्रीडेंट नहीं मानेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए? मैं आपको 2 बातें बताऊं। एक बात तो ये है कि यहाँ 2 मुतज़ाद बातें हो चुकी हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं अदालत को। इकबाल अफरीदी साहब ने तो ये कहा है कि हमें अदालतों पे एतमाद नहीं है। अगर एतमाद नहीं है तो भाई आप 18 वाली पिटीशन वापस ले लें। देखिए ना, ज़बरदस्ती तो किसी ने नहीं लगवाई। और इसका मतलब तो ये है कि बिल्कुल नासिर भट्ट साहब की जो बात है, वो बात किसी तरीके से जहन को अपील करती है कि बाहर जो PTI वाले दोस्त हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से पूरे प्रोग्राम में आपने मुझे 3 मिनट दिए, पूरे प्रोग्राम में। मैं इकबाल साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, इकबाल साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। मेरी तो बात ये नहीं चाहते हैं कि वो इस तरीके से हो। बात ये है, इकबाल साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, इकबाल साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। बात ये है नहीं, ये किसी चीज को भी नहीं मानते हैं। पहली बात तो ये है, पहली बात ये कि PTI के अंदर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की क़यादत को तस्लीम नहीं करता है। उसके बाद अब इनकी हालत ये हो, यही मैं इनसे पूछता हूं। जी इकबाल अफरीदी साहब, अब आपको पूरा टाइम मिलेगा अपनी बात करने। इकबाल अफरीदी साहब, सेनेटर साहब, इकबाल अफरीदी साहब आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं इनसे जवाब लूंगा। जी अच्छा, मेरी बात सुने जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गया है कोर्ट, हाई कोर्ट इस्लामाबाद, वहां से जजमेंट लेके गए हैं, उसको नहीं छोड़ा। अलीमा खान जेल में मैनुअल के मुताबिक जाते हैं, वहां पे उसकी मुलाकात नहीं होती। यार कोई झूठ बोलना तो आपसे सीखे। मेरी बात सुने, आप सुना करें जी, हौसला रखें। तीसरी बात कि 2022 में 2 फैसले हुए, 2022 और 23 में 2 सुप्रीम कोर्ट एक ही अदालत के, एक ने कहा कि काउंटिंग भी करे और हुकूमत भी बहाल की, वहां पे काउंटिंग भी हुई और हुकूमत भी बहाल हुई। लेकिन दूसरी अदालत में फिर दूसरा फैसला हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में यहाँ पे 14 मई को 2 इलेक्शन, यहाँ पे इलेक्शन कराएं। लेकिन इनके फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीचेस मौजूद है, जो उन्होंने जज को क्या कहा, उन्होंने फंड प्रोवाइड नहीं की, वो इलेक्शन नहीं होने दिया। इनके हक में जो फैसला होता है ना जी कोर्ट का, वो मानते हैं, जो इनके खिलाफ आता है वो नहीं मानते हैं। ये कभी इन्होंने पाकिस्तान की रविश है, वो फैसले इकबाल साहब, ये आपकी रविश है। आपने तो पंजाब असेंबली को भी सुप्रीम कोर्ट के वजह उनको इन्वॉल्व करके तो सिटिंग वज़ीर आला को हटाया आपने, जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। नई अदालत लगा ली कि 10 सीटें भी नहीं, वो 10 जो वोट के नंबर थे वो भी नहीं माने, उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया और दूसरे बंदे को बना दिया जो माइनॉरिटी में था, जिनकी सीटें कम थी। ये यही करते हैं। इसका एक हल है, इसका एक हल है। सारी जिंदगी इन्होंने अब अदालतों को ना, शहादत साहब एक हल पेश कर रहे हैं, वो हल साहब
आप सियासी आदमी हैं, भट्ट साहब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, और बात ये है कि सियासी फैसले या टेबल पे होंगे या पार्लियामेंट में होंगे। तो अगर आप सिंसियर हैं तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ 17 को इलेक्शन आ रहा है, अपना ये सेशन आ रहा है दोनों पार्लियामेंट्स का। एक तो आप जो हैं जितनी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं अपनी पार्टी को कहें कि प्रोसेस का हिस्सा वो सर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने पहले कह दिया है कि आप हमें इमरान खान तक रसाई दें, हम जो है आ जाएंगे। बात तो घूम के वो ही होगी। दूसरा बात ये देखें सर, अब तो वो जो है पहले ये होता था कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होते, अब तो मुज़ाकरात मांगते फिर हैं। अब तो अकबर बाबर साहब तक ये बेचारे चले गए हैं। तो नासिर साहब अब बात ये है इनकी मुलाकात भी करवाएं, इनके साथ बातचीत भी करें, क्योंकि अब इसका फाइनल बहुत अच्छी देखिए ये तजवीज पहली दफा नहीं आई है, पहले भी आ चुकी है। आप एज अ हुकूमत इनको बुला ले मुज़ाकरात के लिए। देखें ये जो कौमी असेंबली में जितनी अपोजिशन ये वाली पीटीआई वाले बैठे हैं इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आप बताएं, इन्होंने महमूद खान अजगज़ई को बनाया। मैं उस दिन सुन रहा था महमूद खान अजगज़ई ने कहा जी कि जो इलेक्शन कमीशन हम नया लाना चाहते हैं हम बात करेंगे। हुकूमत पहले तैयार है, ये करें। जो कल इजलास होगा ना 17 को, सबसे पहले ये आके कहें जी आए हम इलेक्शन कमीशन नया लाते हैं। चले इकबाल अफरीदी साहब, आप इस पे एग्री करते हैं? ये आखिरी रिमार्क्स लूंगा आपसे, आप एग्री करते हैं इस बात पे? जी अफरीदी साहब, देखिए मैंने तो इसकी बात ही नहीं सुनी। अफरीदी साहब इन्होंने कहा है कि ये 18 तारीख को इजलास होगा तो आप आए इलेक्शन कमीशन पे, हम साथ बैठते हैं, उस पर बात करते हैं, हम मुज़ाकरात करते हैं, तो आप इनके साथ बैठें, फिर सर अपने मामलात को हल कराएं। देखिए मैं सिंपल सा, न तो हमने इनके साथ बैठना है, न इनकी किसी फैसले पे हमने हाँ कहना है, नहीं जो है ना ये पॉलिटिकल लोग ये इनकी देखें देखिए आप लोग रवैया चेंज नहीं करेंगे ना। ये वो लोग हैं, ये इन्होंने जीएचक्यू पे हमला किया, इन्होंने कोर्ट कमांडर के घर गए, ये मानते नहीं है। उस दिन एक बंदा जो इधर बाजिस्तान जीएचक्यू पे हमला किया वो कौन था? इन्होंने हमने इस प्रोग्राम के जरिए इनकी सोच चेंज होनी चाहिए। इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश ये थी कि जो डिफरेंस अफरीदी साहब आपका पॉइंट भी आ गया, नासिर भट्ट साहब का भी आ गया, शहादत अवान साहब का भी आ गया। अफरीदी साहब आपने ये काम किया भाई, आपकी सोच नहीं बदल रही। नाज़रीन प्रोग्राम का अफरीदी साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपका पॉइंट आ गया, नासिर भट्ट साहब का भी पॉइंट आ गया, शहादत साहब का भी पॉइंट आ गया। अवाम बेहतरीन जज है, उन्होंने करना है, आप लोगों को फिर उसी हिसाब से वोट देने हैं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।